अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, किस कदर हैरान कौन कुरान का जिंदा मौजज़ा सामने आया है जिसको देखकर यकीन हो जाता है कि अल्लाह तबारक व ताला जो कल नारे नमरूद से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़िंदा बचाने पर कादिर था, वो आज भी इंसानों को बचाने पर और ऐसे मौजज़े कर दिखाने पर कादिर है जिनको देखकर दुनिया अश अश कर उठती है और दंग रह जाती है। ये वाक़यात तफसील के साथ बयान किए हैं रेस्क्यू एहलकारों ने सानेहा गुल प्लाजा, जहां ग्राउंड फ्लोर के समेत 3 यानी स्टोरीज पर यह मुश्तमल था। 1300 के करीब 1200 के करीब यहां दुकानें थी, सारी की सारी जलकर खाकिस्तर हो गई हैं और 100 के करीब तकरीबन ऐसे लोग हैं जिनमें से 71 के करीब तो लोग बिल्कुल कंफर्म्ड हो चुके हैं कि वो अल्लाह के पास पहुंच चुके हैं इस आतिश में जलकर। अभी भी बहुत से नामालूम लोग हैं और करोड़ों का सामान जल गया है। वहीं किस कदर हैरत अंगेज बात है और अल्लाह की कुदरत कामिला पर किस कदर यकीन लाने वाला वाक़या है कि पहली मंजिल पर मस्जिद मौजूद थी, मस्जिद बिल्कुल महफूज रही और उसकी दरियां तक महफूज रही, उसके तिनके तक महफूज रहे, कोई चीज़ मस्जिद की नहीं जली और इसी मस्जिद में अल्लाह का कलाम, अल्लाह का मौजज़ा कुरान मजीद भी मौजूद था और बिल्कुल वो ठीक ठाक रहा, सलामत रहा। अगर इस पूरी बिल्डिंग में से कुछ बचा है तो मस्जिद बची है, कुछ बचा है तो मस्जिद की अशिया बची हैं, कुछ बचा है तो अल्लाह का कलाम बचा है। एक और भी बात बताई जा रही है कि एक दुकान में से इन्ना आतैना कल कौसर ये आयत लिखी हुई थी, तो वो बाकी दुकान तो जल गई लेकिन ये आयत उसमें से बाकी बची है। मेरा ख्याल है अल्लाह तबारक व तआला हमें समझाना चाहता है कि इस कुरान के ज़रिए से तुम्हारे प्लाजे बच सकते हैं, इस कुरान से के ज़रिए से इस पर अमल करके तुम दुनिया की नार से बच सकते हो और इसी कुरान पर अमल करके तुम उखरवी जहन्नम से बच सकते हो। कुरान के ज़रिए से दुनिया कैसे बेहतर हो सकती है? कुरान कहता है खुजू हिजराकुम, एहतियात लाजिम पकड़ो। अब हमने क्या एहतियात की है कि ये प्लाजा पहली तो बात है पूरी तरह सर्टिफाइड ही नहीं है, नक्शे से तजावुज़ किया गया है, फिर इसमें जो सिक्योरिटी की चीज़ें होनी चाहिए थी, आग के हवाले से चीज़ें होनी चाहिए, वो पूरी तरह है ही नहीं है। दरवाजे कितने बंद थे, कितने खुले थे, लोगों को तो पता नहीं है। फिर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पार्किंग मौजूद थी, वहाँ मोटरसाइकिल मौजूद थे, गाड़ियाँ मौजूद थी। तो बहरहाल ये सारा कुछ तो जल गया है और इस जलने के साथ साथ यकीन कीजिए कि कुछ ऐसी स्टोरी सामने आई हैं जिनको सुनकर दिल जल गया है। मसलन आमिर नामी एक नौजवान की बात बताई जा रही है, 20 साल उसकी उम्र थी। ईद उल फितर के बाद इस बेचारे की शादी थी। अब अंदाज़ा कीजिए कि ये रमज़ान आने वाला है, ईद आने वाली है और ये बिल्कुल इसके घर में ज़ाहिर है तैयारियां होंगी कि नई ज़िंदगी में ये कदम रखेगा, एक नए फ़र्द का इजाफा होगा, दुल्हन का लिबास, मेहमानों की लिस्ट, सारा कुछ घर में वो पूरी तैयारियां होंगी, लेकिन जाहिर है वो बेचारा घर से वापस नहीं आया। इसी तरह एक स्टोरी यह भी सुनाई गई है कि एक जो दुकान थी तो वहाँ जाहिर है बच्चियों के वालिद ही होते हैं ना, वहाँ रिश्तेदार ही होते हैं किसी ना किसी के, किसी का शौहर था, किसी का भाई था, किसी का प्यारा था, किसी का अजीज था। तो बच्चियां अब तक कॉल कर रही हैं कि हमारे बाबा पहले तो जब दुकान बंद होती थी तो शाम को घर आ जाते थे, अब इतने दिन बीत गए हैं, बाबा जान घर आखिर क्यों नहीं आ रहे? अब उन बच्चियों को कौन बताए कि यहां से तो बेचारों की मैयतें भी नहीं मिली, उनकी डेड बॉडीज भी नहीं मिली। अब तो डीएनए के जरिए से पता लगाया जा रहा है कि ये बेचारा भी जल गया, ये बेचारा भी जल गया। बहरहाल आतिश ज़दगी यानी आग में जलकर जो लोग अल्लाह के पास पहुंचते हैं, अगर उनमें ईमान है, अगर उनमें तौहीद है, अगर अल्लाह वाले हैं यानी मुसलमान हैं, तो उनके लिए ये तो बहरहाल है कि अल्लाह तबारक व तआला इनके इन मामलात को शहादत में बदल देगा, एजाज़ी तौर पर इन्हें शहादत का रुतबा अता कर देगा। तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, देखिए ये कितना बड़ा मौजज़ा अल्लाह ने दिखाया है कि तुम्हारी दुनिया और तुम्हारी आखिरत अगर बच सकती है मुसलमानों, तो वो कुरान के ज़रिए से बच सकती है, तुम्हें मस्जिद के ज़रिए से बच सकती है। बल्कि बहुत से लोग बताते हैं कि हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा था, यानी या तो दरवाजे बंद थे या आग धुआं पकड़ चुकी थी और बहुत हीट हो चुकी थी, एक जहन्नम की सी पिघलती हुई कैफियत बन चुकी थी, तो मस्जिद की तरफ ही सिर्फ दरवाजे बाकी बचे थे। तो इस उम्मत के लिए ये यानी कुरान का एक फ़ैसला यहाँ हमें सुनाई देता है, दिखाई देता है कि दुनिया और आखिरत बचानी है तो कुरान से चिमट जाओ, कुरान पर अमल करो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।